ओम शांति। आज 21 मार्च 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें अंतर्मुखी बनने के लिए शिक्षा दी है। अंतर्मुखी बन के क्या करना है? बस बैठ नहीं जाना, लेकिन अपनी चेकिंग करनी है। और चेकिंग भी क्या करनी है? तो मुरली में आज बाबा ने पूरा जोर दिया है आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर। तो यही चेकिंग करते करते हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी, आइए जानते हैं इस बारे में बाबा के आज के अव्यक्त इशारों से। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं, इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है अंतर जो हम अपने अंदर जाकर के सुखी रह सकते हैं? सुख तो दुनिया बाहर ढूंढ रही है और उन्हें अल्पकाल का मिल भी रहा है, लेकिन अंतर में ऐसा क्या सुख है जिसके कारण से हम अल्पकाल नहीं लेकिन सदा के लिए सुखी रह सकते हैं? तो आज बाबा ने जैसे मुरली में भी एम्फसाइज दिया है, ऐसे ही आज बाबा इशारों में भी बता रहे हैं। जब हम अपने अंतर में चेकिंग करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, तो एक तो प्राप्ति की शक्ति और दूसरा प्राप्ति होने की खुशी। तो अंतर्मुखी बनने वाली आत्मा शक्तिशाली भी होगी और सुखी भी होगी, और यही शक्ति और सुख हमें बेफिक्र बादशाह बनाएगा। एक तो बादशाह को कभी दुख नहीं होगा और दूसरा बादशाह के पास शक्तियां हैं तभी वो राज्य कर सकता है। और ये दोनों ही चीजें जब हम प्राप्ति की स्मृति में रहेंगे अंतर्मुखी होकर, तो ही हमें प्राप्त हो सकती हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं हैं, बाह्यमुखी हैं, तो बाह्यमुखी आत्मा अर्थात हमेशा कर्म इंद्रिय कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस। तो बाह्य मुक्ता के अंदर हमें दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं वो दिखाई देता है और उसका प्रभाव पड़ने लगता है, जैसे बाबा संग दोष कहते हैं। और बहुत ज्यादा हम जब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो कर्मेंद्रियों भी का भी प्रभाव हम पर पड़ने लगता है। तो बाह्य मुक्ता से ही कर्मेंद्रियों के वशीभूत भी होते हैं, संग दोष के भी हम वश में आ जाते हैं। और अंतर्मुखी होने से, अपनी प्राप्तियों को देखने से शक्ति और खुशी के द्वारा हम बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। तो आज सारा दिन इस बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता के आवागमन को छोड़ अंतर्मुक्ता की गुफा में ही बैठकर इन प्राप्तियों का, शक्तियों का और खुशी का अनुभव करें। ओम शांति।